अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। कौमी क्रिकेट टीम जिस अंदाज से ना सिर्फ क्रिकेट खेल रही है तो दूसरी जानिब कौमी अंडर 19 टीम भी जो है मिर्ज़ा साद बेग की क़यादत में इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थी और वहां ज़बरदस्त अंदाज से क्रिकेट खेलते हुए कौमी अंडर 19 टीम दिखाई दी। ना सिर्फ उन्होंने बेहतरीन अंदाज से क्रिकेट खेली जबकि नौजवान खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। मिर्ज़ा साद बेग की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश में होने वाले इस इवेंट को किस तरीके से एंजॉय किया है, किस तरीके से ये इवेंट रहा है, उनके लिए कैसा एक्सपोजर रहा है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमने ज़हमत दी। हमारे साथ ऑडियो कॉल के ज़रिए मौजूद हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, लेजेंडरी स्पिनर तौसीफ़ अहमद साहब जो इस वक्त कौमी अंडर 19 टीम के साथ मौजूद हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तौसीफ़ साहब इस हवाले से बताइएगा, आपके हवाले से अगर बात भी की जाए तो पहले आप माजी में कौमी क्रिकेट टीम के साथ मौजूद हुआ करते थे, चीफ सेलेक्टर थे, काफ़ी अहम फ़राइज़ आपने जो है सरअंजाम दिए हैं, लेकिन अब ये जो कौमी अंडर 19 टीम है और इसके बाद जो हमारा ग्रास रूट लेवल का जो ढांचा है उसको तरतीब देना एक आसान इम्तिहान नहीं होगा, तो उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और यकीनी तौर पर ये बात आपने कही, मुश्किल तो नज़र ज़रूर आ रही है और काफ़ी टाइम से, और आपने बताया भी कि मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा और यकीनी तौर पर थैंक्स पीसीबी कि उसने मुझ पे एतमाद किया और मुझे रखा, और पीछे मैं सिलेक्शन कमेटी में था मेन, और अब जूनियर में रखा है। और एक अभी आपने जिक्र किया कि जूनियर टीम का, तो ये पीसीबी ने एक प्रोग्राम पहले से किया हुआ था कि एक सिलेक्टर जो है वो टूर पे जाएगा जूनियर के साथ, और इसी तरह बिल्कुल बजा फरमाया आपने सर, बिल्कुल। तो पाकिस्तान ए के साथ मैंने टूर किया। जी हाँ, तो यस, एक्सपीरियंस है। अब जो आप प्लान की बात की है, प्लान डेफिनेटली है और पाइपलाइन में है और इस पे वर्क किया जा रहा है, क्योंकि पहले अंडर 19 प्लेयर्स आते थे, 16 आते थे, बट वो पता नहीं किधर गायब हो जाते थे, और जाहिर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जो प्लान अभी चीफ सेलेक्टर और पीसीबी ने बनाया, उसमें यकीनी तौर पे हम जूनियर लेवल पे जो है एक प्रोग्राम करेंगे, और उसमें जैसे कि आपने खुद भी, हमारी ए टीम जिम्बाब्वे गई भी और साथ ही ये बच्चे अंडर 19, तो इनके जो प्लेयर्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है इनको इग्नोर अब नहीं किया जाएगा, बल्कि इन प्लेयर्स के लिए आगे पीसीबी का काफ़ी प्रोग्राम है। बिल्कुल बजा फरमाया सर आपने, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद अब ये कितना खुशाइंद होगा ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए जिन्होंने बांग्लादेश की अंडर 19 टीम के साथ खेला और उन पिचेस पर खेला, तो उनके लिए कितना खुशाइंद होगा और कितना अच्छा एक्सप्लोजर होगा ये। जी तौसीफ साहब। जी सर, मुझे इस हवाले से सर काइंडली बताइएगा कि जिस अंदाज से अब ये नौजवान टीम वहाँ मौजूद थी और इन्होंने बांग्लादेश की अंडर 19 टीम के साथ खेला, तो इनके लिए कितना अच्छा एक्सप्लोजर होगा और इन तमाम इवेंट से, इन तमाम टूर से इन्हें मजीद जो है कितने ग्रूम हो सकते हैं? एक मेरा ख्याल बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और जो मैं देख रहा हूँ कि हमें यहाँ प्लेयर जो नज़र आ रहे हैं वो वाकई एक हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी नज़र आ रही है, और यकीनी तौर पे इनके लिए एक प्लान, जैसे मैंने कहा है, कि ज़रूर होगा, और उसमें मेरा अपना भी है ख्याल कि हम इनको लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट में जो है इन्वॉल्व करेंगे। 2020 है ज़रूर, लेकिन मेरे अपनी ओपिनियन में हम इनको लॉन्गर फॉर्मेट, जैसे कि अभी आपने देखा कि 4 डे हम खेले हैं, तो 2020 की तरफ रुझान जरूर है, बट चीफ सेलेक्टर हारून साहब ने और पीसीबी नजम सेठी साहब और ये सब एक प्लान तो है कि इनको बजाय हम ये सिर्फ 20 में रखने के, हम जो है वो इनको लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खिलाएं। इससे डेफिनेटली पता चलेगा, और इसी तरह फर्स्ट क्लास में भी होना चाहिए कि सिर्फ ये 2020 की हद तक हम ना रहें, और जाहिर है कि बड़े फॉर्मेट में लंबी बॉलिंग भी करनी पड़ती है, फर्स्ट क्लास हो या
3 डे मैच हो या लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, तो उससे प्लेयर्स का जो है वो पता चलता है कि हाँ वो 4-4 ओवर करने के बाद तो आपको पता ही है कि फिर बिल्कुल बजा फरमाया उसके आपने सर, बाद लेकिन इन्हीं हवालों से जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि अब मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से जो हम चीज़ें देख रहे हैं, और लीग क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है, शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इस तरह के इवेंट्स होना, मज़ीद इस तरह के इवेंट्स होना कितने खुशाइंद हो सकते हैं इन नौजवानों के लिए। और ग्रास रूट लेवल पर जो इवेंट्स हमारे मुल्क में होते हैं, जो ट्रायल्स हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको इन तमाम तर चीज़ों को भी डील करना होगा, तो उसको लेकर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अभी स्टार्ट है एक्चुअल, काफी टाइम बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, और मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ और बड़े लेवल की क्रिकेट का मतलब 4 डे और इस टाइप का, ठीक है बिल्कुल 2020 है, वक्त का तकाजा है, बट हम इन यंगस्टर को जरा बड़े फॉर्मेट में भी डाला जाए, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ताकि इनको जो है लंबे टाइम जो है ग्राउंड में रहने की आदत हो। तो प्लान तो काफी है, और यकीनी तौर पे वो इस पे इम्प्लीमेंट पीसीबी जरूर करेगा, और प्लान तो है कि हम इन प्लेयर से ही, जाहिर है हमारे जब इस लेवल में प्लेयर होते हैं तो आपको पता ही है, इसके बाद अंडर 23 और जो आगे बढ़ते हैं और फिर जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें से जो हम बार बार बेंच जो है के बाहर बैठे हुए होने चाहिए प्लेयर, तो ये इन प्लेयरों में से जाएंगे। बट हमारे पास टास्क अभी है, वनडे सीरीज आ रही है हमारे पास, वर्ल्ड कप की जो है वो टास्क है हमारा कि वर्ल्ड कप अंडर 19 जो होना है उसके लिए प्रिपरेशन, तो आई होप अल्लाह करेगा इंशाल्लाह भी डोमेस्टिक क्रिकेट भी होगी, उसमें भी अंडर 19 होगी, तो प्लेयर्स को हम उसमें देखेंगे और एक अच्छा स्क्वाड बनाएंगे वर्ल्ड कप तक के। सर, मिर्ज़ा साद बेग के हवाले से बात की जाए, उनके चर्चे पहले भी काफ़ी ज़्यादा थे, और वो जिस तरह से हम देखते हैं कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए टीम में आए, अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के, ज़बरदस्त अंदाज से वो ना सिर्फ बैटिंग करते हैं, विकेट कीपिंग भी वो काफ़ी शानदार अंदाज से करते हैं। और किस तरीके से देखते हैं मिर्ज़ा साद को, उनकी कप्तानी को, उनके साथ जो ये अंडर 19 के नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, तो ये जो टीम है, ये जो हमारे यंग गन्स हैं, ये मुस्तकबिल हमें कितना सर्व कर सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ये आपने ठीक कहा कि जो है वो साद बेग हमारे साथ हैं, कप्तान भी रहे, और चूंकि मैं इन्वॉल्व इतना नहीं था, मुझे नहीं पता था कि क्या है पोजीशन, बिल्कुल इन लोगों के बारे में सुनी। साद बहुत अच्छा बैट्समैन है, कीपर भी है, बट और प्लेयर जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ तो और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर, अगर हम पेसर्स की भी बात करें तो आमिर है, और जो है और अली असमन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये प्लेयर जो जो बंच है हमारे पास, कई प्लेयर ऐसे हैं हमारे, बल्कि जाहिर है ग्रूम होंगे तो और अच्छे होते जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ हम वो साद बेग के ऊपर ना वो करें, बल्कि हमारे पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो जो आगे चल के जो हम परफॉर्म नहीं, करेंगे बिल्कुल एक इंशाल्लाह। अहम नुक्ते पे आपने निशानदेही की कि सिर्फ साद बेग पाकिस्तान में वाहिद टैलेंट नहीं है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर जब हम भी अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते तो हमने ऐसे कई नाम देखे हैं जो ना सिर्फ विद बैट परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, विद बॉल और विद ग्लव्स भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। साद बेग के साथ ही हमने देखा कराची से ताल्लुक़ रखने वाले हैं हमजा कुरैशी, वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, वो सिंध के कप्तान थे अंडर 19 में, और उन्होंने भी जो है वो विकेट कीपर बैटर हैं। और इसी के साथ साथ बात की जाए तो हैदराबाद से ताल्लुक़ है फहाद नदीम का, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से जो है क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं हमें अंडर 19 फॉर्मेट्स में। और बात की जाए अंडर 13 के हवाले से तो अंडर 13 में हमारे पास है फ़खरुद्दीन, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह के कई नाम हैं। तो सर, जब आप इस हवाले से काम करेंगे तो मज़ीद क्रिकेट जो है स्ट्रक्चर जो मज़ीद बेहतर हो सकता है, ये ढांचे जो है मज़ीद तरतीब दिया जाएगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअल जिनके आपने नाम लिए बिल्कुल परफॉर्मर हैं, और एक्चुअल अभी जो टास्क हमें एकदम मिला उसमें आपको पता है कि अंडर 19 तो हो नहीं रही थी, जो हुई थी थोड़ी, उसमें हमने परफॉर्मर देखे, और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने, और उसके बाद बांग्लादेश जो यहाँ टीम आई थी उसको हमने जो है उसकी परफॉर्मर देखे उसमें,
तो अभी तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हुई भी नहीं है और अंडर 19, तो अब जो होगी तो उसमें हम डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स और दूसरे जो हैं वो जाएंगे और जाके प्लेयर्स को देखेंगे। तो जिन तौसीफ लोगों सर, के इस आपने हवाले से नाम सर लिए, रहनुमाई यस आपसे वो चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल जिस अंदाज से बांग्लादेश में जो है काफ़ी शानदार इवेंट हुआ। बांग्लादेश की भी अंडर 19 की टीम पहले पाकिस्तान आई थी, उसने भी काफ़ी इंजॉय किया था यहाँ का टूर। अब क्या ये भी टूर मुतवक्के है कि ये नौजवान जो हैं पाकिस्तान के, ये लॉर्ड्स में भी जाके क्रिकेट खेलेंगे, ये फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स हैं वहाँ भी जाकर उनकी टीम के साथ क्रिकेट खेलेंगे? तो इस तरह के भी इवेंट शेड्यूल है? बिल्कुल प्लान है, और पाइपलाइन में प्लान है कि इनको ये ए टीम हमारी अब गई है, आपने खुद देखा, और फिर साथ ही साथ हम अभी ये अंडर 19 भी आई है। तो प्लान तो डेफिनेटली है कि हम लोग ऐसी जगहों पे भी खेलें जहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस पे तो प्लान है डेफिनेटली। और इन जगहों पे जाएंगे तो हमें जो कमी नजर आती है प्लेयर्स में कि भाई हम ऐसी पिचेस पे नहीं खेल सकते या हमें प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह टूर होंगे। तो पीसीबी इसको अरेंज कर रही है, और इंशाल्लाह देखें आप, जिम्बाब्वे गई भी है टीम, हमारी ये भी टीम के कोशिश भी है कि टूर इस तरह हैं के अंडर मजीद 19 इवेंट्स भी की। होंगे। सर, आपसे एक आखिरी सवाल इस हवाले से लेना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि जिस अंदाज से हमने देखा न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है, होम सीरीज़ जारी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे, कई अहम ओहदों पर आप रहे, आपकी काफ़ी खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो जिस अंदाज से कौमी क्रिकेट टीम खेल रही है और वर्ल्ड कप को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, हम काफ़ी तब्दीलियां भी होते हुए देखते हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नेचर है जिस तरह से कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान बाबर आजम और मौजूदा जो मैनेजमेंट है वो तमाम फैसले ले रही है। एक दुरुस्त सिम्त में हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त सिमत में है, और आगे भी चल के इंशाल्लाह होगा, क्योंकि हमें जब लोग बात करते हैं कि जी हमें जो बेंच पे बाहर रिप्लेसमेंट बैठी होनी चाहिए, तो आपने देखा कि अभी यूएई में हमने कुछ प्लेयर्स को ट्राई भी किया था, बिल्कुल। और हमने देखा, और यकीनी तौर पे आगे आने वाले वक्त में भी इस तरह का सिलसिला होगा, और बड़े सही उसमें जा रही है पाकिस्तान की मेन टीम और कर रही है। तो अब हम लोगों का जो जूनियर्स को हम लोग देख रहे हैं, उसमें प्लान यही है कि एटलीस्ट हम यहाँ से प्लेयर ऐसे जाएं जो लोग बात करते हैं कि जी हमारे पास हम कब तक बाबर पे या कोई और 2-4 प्लेयर हैं शाहीन पे, इन पे कब तक वो करेंगे। तो कोशिश यही होगी कि रिप्लेसमेंट जिसकी सारी बातें करते हैं लोग, तो रिप्लेसमेंट इंशाल्लाह अजीज, अगर ये हमारा सिलसिला अंडर 19 और ए टीम ये चलता रहा, तो हम इंशाल्लाह 2-3 टीमें ऐसे बना लेंगे जो कि रिप्लेस कर सके प्लेयर। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। ऑडियो कॉल पर हमारे साथ मौजूद थे तौसीफ अहमद साहब, और उन्होंने यही कहा कि यही कोशिश है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पर जो क्रिकेट हो रही है उसके ढांचे को बेहतर बनाया जा सके। आप मज़ीद ये प्रोग्राम भी देख सकेंगे जिसमें खुसूसी गुफ्तगू की गई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के स्क्वॉश का एक सबसे बड़ा नाम 555 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहने वाले जहांगीर खान साहब के साथ। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, 10 मरतबा जो है ब्रिटिश ओपन चैम्पियनशिप जीती, और इसके साथ साथ वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप भी 6 मरतबा अपने नाम की। 15 साल की उम्र में करियर का आगाज़ किया, 555 नाकाबिल शिकस्त मैचेस खेले। सर, जैसे ही जहन में बात सामने आती है 555 नाकाबिल शिकस्त मैचेस, तो तस्वुर होता है यकीनन इस तरह हुआ था, और क्या इस तरह की तमाम चीज़ें गुजरी। तो ये जिस तरह से आपका माजी रहा, करियर रहा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, रिकॉर्ड भी बनते हैं इस तरह की चीज़ों पे, और जब कर रहा था या जिस वक्त कंप्लीट हुआ तो उस वक्त तो रियलाइज़ नहीं हुआ चीज़ों का, क्योंकि जब आप एक जज्बे के साथ, एक पैशन के साथ लगे होते हैं तो आपका कोई टारगेट नहीं होता इस चीज़ पे, मगर ये है कि आपकी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने आप परफॉर्म कर सकें। और जब उस अंदाज से लेके चलते हैं तो अल्लाह ताला भी उसमें काफ़ी आपकी मदद करता है, और फिर जो चीज़ आपने नहीं सोचा था रिकॉर्ड बनाने का वो भी बन जाते हैं। जैसे ही मैं सेरीना में दाखिल हुआ और मैंने जैसे ही देखी आपकी गाड़ी की तरफ नज़र पड़ी, वहीं से सवाल से शुरू करूँ? सर, जैसे ही मैं सेरीना में दाखिल हुआ, मेरी नज़र आपकी गाड़ी पे पड़ी, उस पर भी लिखा था 555, तो इसकी क्या वजह है?
बस यही 555 का जो मेरा एक सिग्नेचर साइन है इस वक्त आजकल, क्योंकि हर एक जो है JK 555 के नाम से जानते हैं। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा यूनिक रिकॉर्ड है कि जो तमाम स्पोर्ट्स के हवाले से है। तो आई थिंक जिसकी ऑलरेडी 86 में ये क्रिएट हुआ था 555 मैचेस को, और आज भी कायम है। तो आई थिंक उसको लोग ज़्यादातर उसी नाम से जानते हैं। तो जब भी आप देखते हैं कि रैकेट्स हैं या किट्स हैं या कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो JK 555 के नाम से लोग जानते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस अंदाज से हम देखते हैं हम अपने लेजेंड्स की कदर कर रहे हैं, ये कौम जिस तरह से कदर करती है, और इन तमाम चीज़ों के बाद अगर हम इस स्क्वॉश के खेल को बेहतर करना जाएं तो वो कौन सी सिमत है जिसके ज़रिए स्क्वॉश बेहतर हो सकती है? देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा चैम्पियंस प्रोड्यूस करता रहा है, वो पास में भी, और वो दोबारा चीज़ भी हो सकती है, बशर्ते कि अगर आप उसकी नीड्स को कंप्लीट करें, मेरिट पे करें, ऑनेस्टी के साथ और वो एक्सपर्टीज़ के साथ जो लोग उसको समझते हैं और चला सकते हैं, तो उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। ये चीज़ ऐसी नहीं होती कि कोई जिसको टेक्निकली पता ही नहीं इन चीज़ों का और वो उसको चला रहा हो तो वो ऑब्वियसली इसको ब्लंडर से होता है। तो ये चीज़ें, हर काम के पीछे एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और उस पैशन की ज़रूरत होती है कि जो उसको उस अंदाज में लेके चले। जब ये चीज़ें अगर हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि हम दोबारा चीज़ को रिवाइव भी कर सकते हैं। कितना अहम किरदार होगा इसमें फेडरेशन का, एसोसिएशंस का और लेजेंड्स का? देखिए फेडरेशंस और एसोसिएशन जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मगर उसको ऑर्गेनाइज प्रॉपर करना ना आए तो फिर वो प्रॉब्लम भी होती है। तो ये चीज़ें अभी भी जिस तरह की फेडरेशन या एसोसिएशन को चलना चाहिए उस अंदाज में नहीं चल रही है। और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी आपके पास लेजेंड्स हैं, यहाँ पे चैम्पियंस गुजरे हुए हैं, उनकी सर्विसेज को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और यही वजह है कि ये रिज़ल्ट आपके सामने है। जो लोग खुद करना चाह रहे हैं या चलाने की कोशिश करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं आता तो उसका मतलब है दे डोंट नो एनी, मतलब कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। सर हमने एक चीज़ को नोट किया, जब स्क्वॉश के हवाले से हमने मुताला किया तो हमने ये चीज़ देखी कि एक लेगेसी कायम की। रोशन खान साहब थे, फिर आपके भाई, और आपने बाकायदा इस वक्त उनके नाम से एक इवेंट का इख्तिताम भी हुआ, तुरसम खान साहब, फिर आप, और अभी भी आप वो लेगेसी को ना सिर्फ कायम रखे हुए हैं, ग्रास रूट लेवल पर भी उसको लेकर काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं, पहले हमने देखा रोशन खान इवेंट इख्तिताम पजीर हुआ, अब तुरसम खान हुआ इख्तिताम पजीर, तो इस तरह के इवेंट्स कराना कितना ज़रूरी है आपके नज़दीक? और इस इवेंट्स के कराने के बाद जो है किस तरीके से ग्रास रूट लेवल को बेहतर कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को? देखिए ये एक रोल प्ले जो करना होता है इस तरह की चीज़ एक्टिविटीज़ कराने से, मतलब फेडरेशन का काम होता है, एसोसिएशनों का काम होता है, मगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे मेरी टीम जो है यहाँ पे खुद हम लोग स्पॉन्सर्स के ज़रिए, उनकी सपोर्ट के ज़रिए ये इवेंट्स कराते रहते हैं। और ये टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक ट्रेनिंग के साथ एक मोटिवेशन भी चाहिए होती है कि ताकि वो जब कंपटीशन लेवल पे खेलते हैं तो उनको एक अंदाज़ा होता है कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं। और ये कंपटीशन आप नेशनल लेवल पे जब आप कराते हैं या सूबे लेवल पे कराते हैं तो उसी में आपको ये टैलेंट हंट भी होता है और उस टैलेंट को आगे आने का मौका भी मिलता है। तो ये इवेंट जो है उन लोगों की दरकार के लिए किया जाता है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हम 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद छोटा से छोटा टूर्नामेंट कराते रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि ये काफ़ी इसमें बड़ी सपोर्ट भी मिलती है। सर हम ये भी एक चीज़ नोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुसलसल हम देखते हैं इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इस तरह के इवेंट्स जो है हाईलाइट भी हो रहे होते हैं, मुसलसल नौजवान टैलेंट सामने भी आता है, लेकिन फिर इनका मुस्तकबिल क्या है? हम अगर बात करते हैं जहांगीर खान साहब की, तो उन्होंने पाकिस्तान की ना सिर्फ नुमाइंदगी की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो इन नौजवानों का भी कुछ ऐसा मुस्तकबिल है? देखिए बिल्कुल हर एक का हो सकता है। मैंने जैसे कहा ना कि ये रिक्वायरमेंट मांगता है, मेहनत मांगता है, आपकी मतलब डिसिप्लिन लाइफ मांगता है, इसकी काफ़ी सेक्रीफाइसिंग मांगता है। और जब ये चीज़ें आप कर सकते हो और ये मुमकिन है, कोई चीज़ ये नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हर एक के पास ये प्लेटफॉर्म है, मगर उसको मनवाने का अपना एक तरीका होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए और डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर हो, चाहे वो किसी और फील्ड में हो, हर इंसान के अंदर ये एक चैम्पियन क्वालिटी होती है। सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रॉपर तरीके से कराना, वो उनका यहाँ होता है। खान साहब एक अहम सवाल ये सामने आता है कि मुसलसल हम देख रहे होते हैं कि जिस अंदाज से तमाम इवेंट्स हो रहे होते हैं और 555 का जो आपका रिकॉर्ड है, एक सवाल किया गया था पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी थे उनकी जानिब से ही किया गया और साफ़ियों की जानिब से ही किया गया, सचिन तेंदुलकर के हवाले से, कि उनका जो रिकॉर्ड है 100 हंड्रेड्स का वो तो कभी नहीं टूट सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आने वाले दिनों में कोई भी खिलाड़ी तोड़ सकते। जो 555 का रिकॉर्ड है, क्या ये कभी टूट सकता है? देखिए रिकॉर्ड तो बनते हैं टूटने के लिए, मगर बाज़ रिकॉर्ड होते हैं जो इनकी मतलब पीरियड जो है लंबा हो जाता है और वो आसान भी नहीं होता टूटना। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का आजकल का जो रुझान चल रहा है या जिस तरह की मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ स्पोर्ट्समैन की, चाहे वो स्क्वॉश के हवाले से या चाहे दूसरे गेमों के हवाले से,
वो चैम्पियंस जो हैं वो उतना लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते और ना उसको मेंटेन कर पाते। तो इट्स नॉट इजी। और ये आज की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई 6 महीने भी कर जाए तो वो बहुत बड़ी बात कहलाती है। सर, एक निजी टीवी चैनल पर आप मौजूद थे, आपसे उस वक्त सवाल भी किया गया एक साफ़ी की जानिब से, अगर आपके जो है करियर के हवाले से अगर एक अनटोल्ड स्टोरी बनती है, एक बायोपिक तैयार होती है, तो कौन किरदार होना चाहिए, क्या स्टोरी होनी चाहिए? देखें, ये तो आप लाइफ के स्टाइल पे जिस तरह भी बनाना चाहें स्टोरी बन सकती है। और ये मतलब मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह लोगों को देखने को मिलेगा उसका। सर, एक अहम सवाल क्यों, जिस तरह से मैं सरीना में दाखिल हुआ मैंने चंद तस्वीरें देखी, इन तमाम तस्वीरों में से कौन सी ऐसी तस्वीर है जो आपको सबसे फेवरेट है? आई थिंक सब अच्छी हैं। आपका तजर्बा रहा, आपकी मुलाकात हुई मरहूम मोहम्मद अली बॉक्सर के साथ, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, वो क्या तजर्बा था, उसके हवाले से बताइएगा। आई थिंक उसमें मेरी काफ़ी उनके साथ वैसे भी इंटेक्ट थी और मेरा एक रोल मॉडल भी था। और उस हवाले से ये कह सकता हूँ कि जब आप ऐसे शख्सियत को मिलते हैं जिसके ऊपर आप मतलब सारी लाइफ उनको फॉलो करते हैं, तो इट्स रियली ग्रेट एग्जांपल और उसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। और उन्होंने जब आपसे मुलाकात की, उन्होंने कोई ऐसे बात की, कोई ऐसा आई पैगाम? थिंक स्पोर्ट्समैन हमेशा एक दूसरे की अप्रिसिएशन करते हैं और परफॉर्मेंस को सराहते हैं और ये चीज़ें सबसे बड़ी अहम होती है। और मैं समझता हूँ कि जब प्लेयर्स आपस में जब ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं तो उसमें एक दूसरे की मतलब जो उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं उसको बेहतर समझते हैं। आखिरी सवाल और $1 मिलियन क्वेश्चन, लेजेंड अरीना के हवाले से आपकी काविश हम देख रहे हैं, उसके हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा मुतारिक हैं, साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी भी उस हवाले से काम कर रहे हैं, कितना खुशाइंद होगा खेलों की सरगर्मियों में इस तरह के अरीना? जी हाँ, एक अच्छी कोशिश हमने की है और इसमें मुख्तलिफ़ खेलों की फैसिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं। इसमें क्रिकेट एकेडमी भी है, फिर फुटबॉल की भी है, फिर इसके साथ साथ पैडल टेनिस है, जिम वगैरह है, किक बॉक्सिंग वगैरह की भी है। तो ये मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स के हवाले से एक पूरा एरिना बनाया गया है जहाँ पे हर एक को ये मौका फ़राहम किया जाएगा कि वो आके अपनी ट्रेनिंग करें या बच्चों को ला के अपनी एकेडमी चलाएं। तो ये एक अच्छी कोशिश है और इंशाल्लाह विद इन मंथ लोगों को काफ़ी चीज़ से फैसिलिटेट करेगा। आपने टाइम दिया, बड़ी नवाजिश आपकी। हमारे साथ मौजूद थे जहांगीर खान साहब और उनका इस हवाले से यही कहना था कि कोशिश और काविश जारी है कि माजी में जिस तरह से स्क्वॉश को लेकर काम किया गया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की स्क्वॉश के मैदानों में, तो कोशिश यही है कि वही माजी का मर्तबा वापस से हासिल किया जा सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।